हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग थर्मोडायनामिक में साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। लिखते हैं व्हेन इनिशियल स्टेट इज सेम एज when initial state is same as final state, the process is known as cyclic process। बेटा कोई प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट किसके बराबर हो जाए, अगर पीवी फाइनल स्टेट के हम लोग पीवी प्लांट में देख रहे हैं, किसमें बेटा पीवी प्लांट में देख रहे हैं। कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या हो, इनिशियल स्टेट किसके बराबर हो जाए बेटा, अगर कोई प्रोसेस है मान लो एक से स्टार्ट हुआ, यहाँ से गया और ऐसे ऐसे आके यहाँ पर, मतलब कि कोई प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हुआ और पीवी प्लांट में यहीं पे आके खत्म हो गया, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में जो फाइनल स्टेट है बेटा वो किसके कहां पे है, इनिशियल स्टेट के बराबर है। यानी जो भी प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, यानी थर्मोडायनामिक जितनी भी प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं हो गया। अगर हम प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है, स्टेट प्रॉपर्टी है बेटा। ये हमेशा किसी भी सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। तो इनके में कोई भी चेंजेस नॉट चेंज, ये प्रॉपर्टी बदलती नहीं है। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अगर u जो फाइनल u होगा इनिशियल u के बराबर होगा, यानी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी डेल्टा u की बात करें, डेल्टा u मतलब डेल्टा u की बात करें u2 माइनस u1, यानी जब इंटरनल एनर्जी घट बढ़ नहीं रही है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, जीरो होगी। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक देखें बेटा तो Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U, ये हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, सारे प्रोसेस के लिए होता है। अब इसमें डेल्टा U की वैल्यू जीरो हो गई, यानी किसी भी सिस्टम को जो हीट दी गई है बेटा वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। यानी सिस्टम को कोई भी हीट दिए हैं तो पूरा का पूरा हीट किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, वर्क डन में। इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम लोग पीवी प्लांट खींचते हैं, साइक्लिक प्रोसेस का पीवी प्लांट खींचते हैं बेटा, तो उसमें हम लोग पाते हैं, इसी चीज को लिख लेते हैं कि हमारा वर्क डन होता है बेटा एक पीवी प्लांट में जो एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ होता है वो हमेशा क्या देता है, वर्क डन देता है। इसी चीज को लिखते हैं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया enclosed by work done in cyclic process in area enclosed in PV plant gives work done। जो ये एरिया इंक्लोज, अगर ये पीवी प्लांट साइक्लिक प्रोसेस का जो एरिया ये इंक्लोज करता है बेटा, ये हमेशा क्या देता है बेटा, वर्क डन बाय सिस्टम देता है। अब नोट में दो चीजें ध्यान देने की होती है। पहली बात जो होती है, पहली बात ये ध्यान देना होता है कि जब ये प्रोसेस क्लॉकवाइज हो, प्रोसेस कैसा हो बेटा, प्रोसेस इन पीवी प्लांट क्या हो, क्लॉकवाइज हो, ये हमेशा पॉजिटिव वर्क देता है। यानी
इस जब प्लॉट हमारा क्लॉकवाइज हो तो ये हमेशा क्या देगा बेटा, पॉजिटिव वर्क, यानी कहने का मतलब इसमें सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। दूसरा, अगर ये प्लॉट जो है एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी पीवी प्लॉट जो क्या हो, पीवी प्लॉट क्या हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, इट गिव्स निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क यानी सिस्टम पे कार्य किया गया है। तो इन चीजों को ध्यान देना है। ये पूरा क्या हो गया हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो थैंक यू बेटा, आगे के लेक्चर में कोई नया कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग।